दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम इतिहास के वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें ऋग्वैदिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 90% कवरेज करता है ये वैदिक काल का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सबसे पहला वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है, 10,462 मंत्र है और 1,028 सूक्त है। दोस्तों हमको ये नंबर याद रख करने पड़ेंगे। शाखाएं इसकी 5 है, मंडल 10 है, शाखा इसकी 5 है। भाषा संस्कृत है और संस्कृत के साथ ही हिंदी यूरोपीय भाषा भी है। ऋग्वेद को गाने वाले जो पुरोहित होते थे उसको होर्त कहा जाता था। निर्माण इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी वर्तमान के पंजाब जो कि पाकिस्तान और भारत के पंजाब को मिला के जो क्षेत्र है वहाँ पे आपके ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। तिथि इसकी 1500 से 1000 ईसा पूर्वी मानी जाती है। दोस्तों इसके मंडलों की बात करा जाए तो टोटल इसमें 10 मंडल है। प्रथम मंडल और नवा और 10वां मंडल एक से अधिक ऋषियों द्वारा लिखा गया है। द्वितीय मंडल गर्त समय नाम के ऋषि थे, उन्होंने लिखा है। तृतीय मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र जी द्वारा इसको लिखा गया है। चतुर्थ मंडल वामदेव ऋषि द्वारा। पंचम मंडल अत्रि ऋषि द्वारा। छठा मंडल भरद्वाज ऋषि द्वारा। सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ द्वारा और 8वां मंडल ऋषि अंगिरा द्वारा। दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पहला, नवा और 10वां मंडल ये सबसे बड़े मंडल में से एक है और इनको एक से अधिक ऋषियों द्वारा इनको लिखा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं तो गायत्री मंत्र। दोस्तों गायत्री मंत्र जो है आपके तीसरे मंडल में आता है। सवित्री देव यानी सूर्य भगवान को ये समर्पित है। ठीक है। यजुर्वेद का मंत्र जो गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम भूर्भुवः स्वः, ये ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है यजुर्वेद से। और बाकी जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र जो बाकी है उसको ऋग्वेद से लिया गया। विश्वामित्र द्वारा इसको लिखा गया है। विश्वामित्र द्वारा ही तीसरा मंडल जो कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसको लिखा गया है। सबसे बड़ा मंडल जो माना जाता है पहला और आखिरी मंडल, हमने आपको पहले बताया था पहला, नवा और 10वां मंडल है जो एक से ज़्यादा ऋषि द्वारा लिखा गया है और यही बड़े मंडल भी है, इसलिए एक से अधिक ऋषियों द्वारा लिखा गया है। इनमें सूक्तों की संख्या है 191। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रेष्ठ मंडल कौन सा है? दूसरे से लेकर 7वां मंडल। ठीक है। पहला मंडल, नवा और 10वां मंडल एक से अधिक ऋषियों द्वारा लिखा गया है, इसलिए श्रेष्ठ मंडल में दूसरे से लेकर 7वां मंडल आता है। औषधियों का उल्लेख 10वें मंडल में है। पुरुरुवा और उर्वशी का संवाद जिसपे बहुत से नाट्य भी होते हैं ये 10वां मंडल में है। पुरुष सूक्त 10वां मंडल में है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख करा गया है। पुरुष सूक्त उसको कहा जाता है 10वां मंडल है। शूद्रों का वर्णन और बाकी जो वर्ण जो आते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनका जो वर्णन करा गया है दोस्तों वो करा गया है 10वें मंडल में। सोम को समर्पित वर्ण जो मंडल है वो है आपका 9वां मंडल। वरुण को समर्पित वरुण देवता, याद रखिए दोस्तों इंद्र के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता आते हैं ऋग्वेद में वो है वरुण देव। ठीक है, जिसको न्यायिक व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो 7वें मंडल में उनका महिमा मंडल करा गया है। अंत में जोड़े गए मंडल जो है पहला और आखिरी मंडल, यही सबसे बड़े मंडल है और एक से अधिक ऋषियों द्वारा इनको लिखा गया है। दोस्तों हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद की शाखाएं 5 है। वो 5 शाखाएं कौन सी हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली आती है शाकाल शाखा, शंखायन, अश्वालायन, बाष्कल और मंडूकायन। ठीक है। यातुधान, यातुधान शब्द ऋग्वेद में बहुत सी बार आता है। इसका अर्थ होता है यज्ञों में बाधा डालने वाले दुष्ट। यातु मतलब होता है दुष्ट। ठीक है दोस्तों। मृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता, अलग अलग वेदों की अलग अलग संहिता होती है, तो जो ऋग्वेद की संहिता उसको संप्रति संहिता कहा गया है। सर्वाधिक शब्द ओम शब्द का उपयोग करा गया है। गंगा का शब्द जो है एक बार आया है और समुद्र शब्द भी ऋग्वेद में एक बार आया है। ऋग्वेद काल में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। मैंने जैसे दोस्तों आपको बताया था कि जो वर्तमान का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पे ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो सप्त सिंधु क्षेत्र वहीं पे आता है दोस्तों ऋग्वेद में कुछ विदुषिका जो कि स्त्री ऋषि होती थी उनका भी वर्णन मिलता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लोपामुद्रा, लोपामुद्रा जो थी ऋषि अगस्त उनकी पत्नी थी और रामायण में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। घोषा भी है, अपाला, साची, पोलोमी और कक्षावृति, ये कुछ स्त्रियों के नाम आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। इसके बाद 10 राज्य युद्ध। ठीक है, 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, वो हुआ था सुदास और पुरु कबीला। इसमें जो विजय हुए थे सुदास हुए थे। रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। राजा सुदास जो थे त्रप्तु कबीले के थे। इसके प्रेषक मतलब जो सुदास के जो ऋषि थे वो थे ऋषि वशिष्ठ। ठीक है। राजा सुदास की सेना को भारतो भी कहा गया है। इसके नाम पर भारत का नाम भारत भी पड़ा है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। पुरु कबीले के जो ऋषि थे वो थे आपके विश्वामित्र और इसमें जो विजय हुए थे हमको ये याद रखना है, सुदास, सुदास नाम के जो राजा थे वो इसमें विजय हुए थे। अब देखेंगे दोस्तों ऋग्वेद में कुछ जन मिलते हैं, जैसे जनपद होते हैं वैसे ऋग्वेद में जन हुआ करते थे, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। और ये सारे जो कबीले जो ऋग्वेद में मिले हैं वो मिले हैं आपको पंजाब क्षेत्र के, जैसे यदु कबीरा, पुरु, द्रुहु, अनु और तुर्वश। ये नाम हमको दोस्तों बिल्कुल पूर्ण रूप से याद रखना है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो कुछ सूक्त दिए गए हैं, ठीक है, विवाह सूक्त दिया गया है, नासदीय सूक्त दिया गया है, इसमें सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसकी जानकारी दी है। नदी सूक्त दिया गया है और सूर्य सूक्त जो आज वर्तमान में जो विवाह के समय श्लोक बोले जाते हैं वो सूर्य सूक्त के द्वारा ही बोले जाते हैं। नदी सूक्त में वर्णित अंतिम नदी गोमल नदी यानी गोमती नदी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसका पार्ट 2 हम जल्दी ही लेके आएंगे, साथ में ही आपको और भी विषयों के टॉपिकों को कवर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने को, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए।